सबसे पहले सफलता और उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। आपको मैं सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। इसलिए नहीं कि आपको बड़ा पद मिला, बड़ा सम्मान मिला, बल्कि इसलिए कि आप अन्य लोगों की तुलना में ईश्वर के बहुत ही प्रिय हैं और इसी वजह से ईश्वर ने आपको बड़ी जिम्मेवारी दी, बड़ा दायित्व दिया। आप अपने जीवन में और भी प्रसिद्धि, समृद्धि और लोकप्रियता पाएँ और अपने काम की वजह से लोगों के दिलों में जगह बना लें और इसमें आपको और भी सफलता मिलेगी यदि इस वीडियो में बताए गए उपायों पर ध्यान दें। मैं के अक्षर से शुरू होने वाले जिनके नाम हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ और बाकी जिनके नाम जिस अक्षर से शुरू होते हैं वो यदि जानना चाहें कि उनकी सफलता में 4 चांद और भी कैसे लगेगा तो आप मुझे pyarikismat@gmail.com पर मेल से पूछ सकते हैं। आप यदि अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे तो समय के अनुसार मैं आपसे बात कर लूँगा। हाल फिलहाल के दिनों में ज्योतिष विद्या की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हुआ है और स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे देश ने कोविड का दंश झेला। लोगों के दिमाग में यह बात आई कि इतनी बड़ी महामारी हुई और इतने बड़े बड़े ज्योतिषी इस भारत में या विश्व में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने इसका संकेत क्यों नहीं किया कि इतनी बड़ी महामारी आ रही है और उससे व्यक्तियों को बचना चाहिए। तो इसमें होता यह है कि आम तौर पे ज्योतिष विद्या आज बहुत सारे लोगों के लिए कमाने का एक आधार बन गया है। तो लोग प्रोफेशनल हो गए हैं और उनका ध्यान जो मानव हित से संबंधित भविष्यवाणियां हैं उस पर नहीं जाता है, वह किसी व्यक्ति पर केंद्रित हो जाते हैं और उससे लाभ की उम्मीद करने के क्रम में उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर उनका ध्यान जाता ही नहीं है। अगर कोई बहुत गहराई से देखे, व्यक्ति ज्ञानी हो और उसे जानकारी हो, तो वह किसी भी देश की कुंडली या देश के बारे में जान सकता है कि इस समय में कुछ इस तरह के संकट आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग, चूँकि आज के ज़माने में विश्वव्यापी समस्या है रोज़गार की समस्या, तो बहुत सारे लोग जिनके पास अधकचरा ज्ञान होता है वो भी ज्योतिष विद्या के ज़रिए कुछ कमाना चाहते हैं। मैं उनको बुरा नहीं कहूँगा, उनकी मजबूरी है, लाचारी है। तो उनसे बहुत परिपक्वता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। मैं कतई प्रोफेशनल नहीं हूँ, समाज सेवा के उद्देश्य को लेकर चला हूँ और मैं किसी से कोई एक पैसा भी नहीं लेता हूँ। और दूसरी बात यह है कि लोगों के साथ अच्छे संबंध बने रहें, यही मेरा मुख्य उद्देश्य होता है। और आदर, सम्मान और प्यार की जो भावना होती है वही अस्थाई होती है और वही हमेशा व्यक्ति को सहायता देती है। अब आपको मैं बतलाने जा रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर आप चाहें तो मुझसे अपने नाम का पहला अक्षर जो है उसके बारे में पूछ सकते हैं। जैसे किसी का नाम के से शुरू होता है, तो जहाँ उनका कार्यालय है, जहाँ उनका ऑफिस है, तो उसमें उन्हें उत्तर की तरफ कभी भी आने वाले व्यक्तियों के लिए कुर्सियाँ नहीं रखनी चाहिए, यानी उनका चेहरा उत्तर की तरफ नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो लोग मिलने के लिए आते हैं उसमें कौन व्यक्ति नकारात्मक है, नेगेटिव है, यह पता तो चलता नहीं है। आज के ज़माने में बहुत सारे लोग दोहरे चरित्र के होते हैं। कुछ ही लोग ऐसे हुए हैं जिनका एक चेहरा होता है, जो बोलते हैं वही करते हैं। तो दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके मुख पर तो राम नाम होता है और बगल में छुरी होती है। तो वैसे लोग जब भी आते हैं तो कोई ना कोई नकारात्मक प्रभाव डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि भविष्य में
हानि होने की संभावना होती है। तो इस तरह की जो परिस्थितियाँ आती हैं उसको काटने में हम लोग को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। काट तो देता हूँ लेकिन परिश्रम अच्छा खासा लग जाता है। तो जिनका नाम के से शुरू होता है उन्हें उत्तर की तरफ आने वाले व्यक्तियों के लिए कोई कुर्सी, कोई चेयर नहीं रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उनका जो ऑफ़िस है, उनका जो कार्यालय है, उसके पश्चिम को भी बहुत ही साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ये 2 दिशा ऐसी है जहाँ से उनको ऊर्जा मिलेगी, पॉज़िटिव ऊर्जा मिलेगी। तो ऊर्जा आने के लिए उनके पास ऐसा तो माहौल होना चाहिए कि कम से कम वहाँ पे नेगेटिविटी नहीं हो, नकारात्मकता नहीं हो। तो क्या होगा कि उनकी वाणी में आकर्षण होगा, लोग उनसे प्रभावित होंगे, जो नकारात्मक लोग आएंगे उनकी नकारात्मकता का भाव भी उभर नहीं पाएगा और इससे उनको लाभ होगा और उनकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। उनके पद की जो अवधि है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। बेहतर तो यह होगा कि यदि किसी ऐसे जानकार व्यक्ति से आप अपने कार्यालय और ऑफ़िस को दिखा लें तो वहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीज़ें वो रख सकता है जिससे आपको और भी अधिक सहायता होगी और कार्यालय की ऊर्जा या ऑफ़िस को समझने में उसे बहुत आसानी होगी। तो मैंने आज के अक्षर के बारे में बताया है, चूँकि इस वीडियो में सारे अक्षरों का समावेश करना तो मुश्किल होगा, लेकिन जिन्हें अपने नाम के पहले अक्षर के अनुरूप सफलता के कुछ गुर, कुछ मंत्र चाहिए, तो फिर वैसी स्थिति में मुझे आप प्यारी किस्मत @gmail.com पर लिखें। बहुत बहुत शुभकामनाएँ, प्यार, नमस्कार, शुभ शुभ।